चैप्टर 78 चीकू की शर्तें। यश को तब थोड़ा बुरा लगा जब उसने चीकू का जवाब सुना। नहीं, मैं तुम्हारे लिए चीजें खरीद ही लूंगा ताकि तुम उनको सूंघ सको। चीकू बहुत ज्यादा चिंतित तो नहीं दिखा, जैसे कि उसने जवाब दिया, फिर ये तो कोई नहीं जानता कि कितना लंबा समय लगे। तुम चीजें लाओगे, मैं सूंघूंगा, मतलब पता है ना। यहाँ तक कि उसने अपने एक किनारे का इस्तेमाल करके अपनी नाक भी साफ कर ली। लानत है, मुझे एक कुत्ते से ब्लैकमेल होना पड़ रहा है। अब तो हद ही पार हो गई। इससे बुरा और हो भी क्या सकता है। खैर, लक से जब चीकू ने यश को अपने दांत पीसते हुए देखा तो वो समझ गया था कि अब उसे और यश से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब अगर वो और मजाक करता रहा तो बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए उसने कहा, यश देखो, लोग लगभग हर दिन अपने कुत्ते को बाहर लेकर घुमाने लेके जाते हैं और मैं तो तुम्हारे कितना पीछे पड़ता रहता हूँ। तुम्हारी मैंने हर बात सुनी है, उन पर अमल किया है। मैं तो पूरे दिन घर में फंसा रहता हूँ, बिल्कुल बंद रहता हूँ। मैं एकदम कैद होकर रह गया हूँ। मेरा फर भी लंबा हो रहा है। देखो देखो, मेरा फर कितना ज्यादा बढ़ चुका है, देखो तो जरा। अब कुत्ते बड़े होंगे तो फर तो लंबा होगा ही ना, इसमें कौन सी नई बात है, कुछ भी अलग नहीं है, यश ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, जब तुमने मुझे बेसमेंट में डाल रखा था तो कम से कम मैं पहले खिड़की से बाहर के नजारे तो देख सकता था, लेकिन अब तो हम इस वर्चुअल स्पेस में फंसे हुए हैं। और तो और यहाँ एक खिड़की तक नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। बाहर का एक नजारा तक नहीं देख पाता मैं, बाहर की कोई खोज खबर नहीं रहती मुझे। यश ने कहा, यहाँ खिड़कियां हैं, उन्हें बस सिर्फ खोला नहीं जा सकता, और मेरे बस की होती तो मैं उन्हें कब का खोल चुका होता। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि ये दुनिया हमारी जैसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि तुमको मुझे टहलाने के लिए बाहर लेकर जाना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, बस आधे घंटे। तुम क्या कहते हो, इतना भी नहीं हो सकता क्या? चीकू उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। जब भी यश उस सीन को इमेजिन करता था जिसमें वो एक बोल्स्टर यानी कि तकिए को वॉक कर रहा था जबकि बाकी के लोग अपने कुत्तों को लेकर घुमाने आते थे, तो उसके सिर में दर्द होने लगता था। ये सीन बहुत ही शानदार होगा, और अगर बोल्स्टर पर चीकू की तस्वीर एक एनिमेटेड फोटो की तरह घूमती रहती तो बस उतने में ही आसपास वालों का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। तब तो ये पक्का कंट्रोल से बाहर ही हो जाएगा और फिर संभालने के लिए कुछ नहीं बचेगा। यश ने ये ख्यालात अपने दिमाग से निकाले। लेकिन तुम एक बोल्स्टर हो, यानी कि एक तकिया, समझे नहीं तुम एक असली कुत्ते नहीं हो। तकिए और कुत्ते में फर्क होता है, यश ने कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं एक कुत्ता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक कुत्ता। तुम ये बात समझ लो। एक बार फिर से मैं तुम्हारे लिए कह देता हूँ, मैं एक कुत्ता हूँ। चीकू ने कहा। यश ने हार मान ली। वो चाहता था कि चीकू आखिर में उसकी मदद करे, इसलिए उसने समझौता किया। ठीक है, मैं तुमको खुद उठाकर लेके जाऊंगा और हम थोड़ी देर के लिए पड़ोस में घूम सकते हैं, लेकिन मैं तुमको उठाकर ही लेके जाऊंगा, मैं कह देता हूँ। चीकू ने ना में अपना सिर हिला दिया। ना 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 ना, मैं अपने दम पर चलना चाहता हूँ। मैं खुद से चलना चाहता हूँ, मुझे खुद से चलना है। जवाब सुनकर यश ने मानो अपना दिमागी संतुलन खो दिया। उसका दिमाग ही हिल गया। कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। वो मानो मन ही मन हार मान चुका था। वो परेशान हो चुका था क्योंकि चीकू की शर्त ऐसी थी। आधी रात में पड़ोस में घूमता हुआ एक बोल्स्टर, कितना भयानक दृश्य होगा वो, ये सोचने में ही कितना डरावना लग रहा है, तो देखने में तो सीमा ही पार कर देगा। इसको देखकर किसी भी इंसान का दिमाग हिल जाए। अगर लोगों को चीकू के बारे में पता चला तो उसका नाम सुर्खियों में होगा और फिर हर कोई उसे जानेगा। यश ने मना कर दिया। एक काम करो, तुम सिर्फ सपने देखो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सपने देखो, ख्वाबों की दुनिया में ही रहा करो तुम। चीकू ने लापरवाही और आलस से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी। फिर उसने अपनी बंद आंखों से यश से कहा, तो फिर भूल जाओ कि मैं भी तुम्हारी कोई बात मानने वाला हूँ। तुम भी अब उसको पाने की इच्छा अपने मन से निकाल दो। बिना कुछ कहे यश चला गया। उसने एक भी शब्द और कहना जरूरी नहीं समझा। वो बस बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। यश के चले जाने के बाद
चीकू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। क्या यश सचमुच चला गया? क्या वो मुझ पर गुस्सा हो गया, मुझसे नाराज हो गया है? अरे ये तो सचमुच चला गया है। बड़ा ही जिद्दी है, पता नहीं खुद को क्या समझता है। चीकू ने अपनी आंखें बंद कर ली और इसके बारे में सोचने लगा। उसने उस पूरी सिचुएशन के बारे में सोचा। क्या होगा अगर यश और मेरे बीच हुई बातें मुझ पर ही उल्टी पड़ जाती हैं? और तब क्या होगा यदि यश मुझसे फिर से फर्श को साफ करने के लिए बोल देगा? क्या वो मुझसे फिर से पोछा लगाने को कहेगा और सफाई करवाएगा? क्यों ना मैं सफाई के लिए इस बुद्धू जूही को मना लूं, या फिर मैं यश के कानों में डालूं कि उसे एक सफाई वाला रोबोट चाहिए होगा और इसकी बहुत जरूरत है। अगर ऐसा हो गया तो मैं बस लेटकर आराम से उस पर सफाई का नाटक कर सकता हूँ। ये बेवकूफ यश नोटिस भी नहीं कर पाएगा, मैं श्योर हूँ। चीकू ईविल सी हंसी हंस रहा था जब वो ये सोच रहा था कि कैसे वो अब पहले से बेवकूफ बनी हुई जूही को और बेवकूफ बना सकता है और यश को भी अपने सामने झुका सकता है। किसने कहा कि एक कुत्ता स्मार्ट नहीं हो सकता? चीकू सबसे चतुर कुत्ता था। जब चीकू अपने मन में ऐसे सुनहरे सपने देख रहा था, यश वापस आ गया। चीकू को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने पहले ही बैटल जीत लिया हो। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से यश को देखा और कहा, ओह, कुछ भूल गए थे क्या? या कोई गलती हो गई थी तुमसे जो मुझसे माफी मांगने आए हो? बताओ भी मुझको, क्या तुमको अफसोस है जो भी तुमने मुझसे कहा था? चलो मैं ही तुमको कुछ बता देता हूँ। मैं शर्तें बढ़ा रहा हूँ। मैं 1 घंटे के लिए बाहर खेलना भी चाहता हूँ। यश हल्के से मुस्कुराया। असल में वो एक जाल लेकर आया था और चीकू के ऊपर उसे फेंक दिया। चीकू को पकड़ने के बाद उसने चीकू को पुल से बाहर खींच लिया। नेट के अंदर चीकू घबरा गया। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे भाई, अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? यश ने चीकू के चिल्लाहट की कोई परवाह नहीं करी। वो उसे बाथरूम तक लेकर गया और वॉशिंग मशीन में फेंक दिया। तुम्हें चलना था ना, तो मैं तुम्हें वॉक के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन ना मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें केवल गोल गोल चक्कर में चलना है। चलो चलें, अब नहीं रुकेंगे, चलो। फिर यश ने वॉशिंग मशीन का ढक्कन बंद कर दिया और वॉशिंग मशीन चालू कर दी। उसने चीकू पर कोई रहम नहीं किया और इस बार चीकू को सबक सिखाने की ठान ली थी। वॉशिंग मशीन घूमने लगी। चीकू ने भी स्पीड और मोशन के साथ साथ घूमना शुरू कर दिया। जैसे ही वो घूमने लगा, वॉशिंग मशीन का ढक्कन उससे पूरी तरह ढक गया और वो चिल्लाया, यश यश, आई एम सॉरी, मैं गलत था, मुझे छोड़ दो, मुझे निकाल दो बाहर यहाँ से। यश मुस्कुराया, अरे नहीं नहीं, तुमने ही तो कहा था कि तुम 1 घंटा खेलना चाहते हो, तो फिर खेलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? रात के खाने के लिए बाहर जाने से पहले उसने वॉशिंग मशीन पर टाइमर सेट कर दिया। 1 घंटे बाद यश वापस बाथरूम में आया और देखा कि चीकू वॉशिंग मशीन में ही पसरा हुआ था। उसने वॉशिंग मशीन के ढक्कन को खोला और चीकू से पूछा, हेलो जी, अजी उठो, कैसा लग रहा है? कैसा लगा आपको घूम के? मजा आ गया? चीकू के सिर के ऊपर सितारे घूम रहे थे और वो मुश्किल से भी कुछ ठीक तरीके से बोल पा रहा था। मुझे चक्कर आ रहे हैं। यश ने भी अपनी आवाज तेज करी और वो जोर जोर से बोलने लग गया। मजा नहीं आया? मुझे लगता है कि इतना घूमना तुम्हारे लिए काफी नहीं था, तो मैं थोड़ा बहुत टाइमर और लगा देता हूँ। चीकू ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और विनती की। वो गिड़गिड़ा कर रोने लगा और रोते रोते उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था यश। आर यू श्योर कि तुम्हें मजा आ गया? यश ने फिर से पूछा। हाँ, ये बहुत मजेदार था, इतना काफी है आज के लिए। चीकू ने बार बार सिर हिलाया। पर यार, तुम्हें तो मजा आ रहा था। अगर मजा आ रहा था तो एक बार और क्यों नहीं? चलो ना, एक बार और करते हैं, यश ने चीकू को चिढ़ाते हुए कहा। चीकू का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था कि वो एकदम ही टूट कर बिखर जाएगा। अरे मान तो लिया कि मैं गलत था, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। चीकू ने यश से कहा। यश हल्के से मुस्कुराया। अच्छा, तो ये भी बता दो कि तुमने क्या गलत किया? यश ने चीकू से पूछा। इस सवाल से चीकू की आत्मा को बिजली के से झटके लगे।
एकदम मानो जैसे उसकी रूह ही कांप गई हो। मुझे बाहर ले जाने के लिए तुमसे नहीं पूछना चाहिए था। चीकू ने यश से कहा। गलत, यश ने चीकू को जवाब में कहा। चीकू थोड़ा उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था। मुझे तुमसे कोई शर्तें नहीं रखनी चाहिए थी और मुझे अपने हदों में रहना चाहिए था। चीकू ने इस बारी यश से पूछते हुए टोन में कहा। गलत, यश ने फिर से जवाब दिया। फिर मैंने क्या गलत किया? चीकू ने उलझन में होकर एकदम कंफ्यूज से टोन में पूछा। असल में तुमको मेरी सिचुएशन का फायदा नहीं उठाना चाहिए था और मुझे ब्लैकमेल करने का तो सोचना भी नहीं चाहिए था, यश ने और भी सख्त लहजे में कहा। चीकू ने गिल्ट में अपना सिर नीचे कर लिया। तुम बाहर जाना चाहते हो, खेलना चाहते हो, मैं इस बात को समझता हूं, पर इस बात को शर्तों पे मनवाना ये थोड़ा गलत था। हम इतने अच्छे विला में रहते हैं, लेकिन तुम फिर भी मुझे ब्लैकमेल करते हो और मुझसे फायदा उठाना चाहते हो। क्या हम कोई दुश्मन हैं? यश ने चीकू को लंबा चौड़ा भाषण सुना डाला। यश का ट्रैश टॉक मोड ऑन हो गया था और ऐसे में यश से बहस करना सही बात नहीं थी। ऐसे मोड में वो कोई भी तर्क या वितर्क सुनने के मूड में नहीं था। सामने चाहे कोई भी हो, वो उसे डोमिनेट कर सकता था। यहाँ तक कि वो शरारती हरामी चीकू भी उसके सामने हार गया था और यश ने उसका भी ब्रेन वॉश कर दिया था। यश का लेक्चर जारी रहने पर चीकू का सिर और भी नीचे लटक गया। यश का वो लेक्चर पूरे 20 मिनट तक चलता रहा। यश के श्योर हो जाने के बाद कि चीकू को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, उसने वॉशिंग मशीन से बोल्स्टर को निकालकर बाहर कर दिया। चीकू ने बाहर आने के बाद अपने आप को झाड़ा और पूरे पानी को अपने शरीर से साफ किया। यश ने बोल्स्टर को देखा और कहा, चूंकि तुम टहलने के लिए बाहर जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए तुमको बाहर लेकर जाऊंगा। हालांकि तुमको मुझसे पहले वादा करना होगा। तुम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते हो और कुछ भी अजीब नहीं कर सकते हो। मैं समझता हूं कि तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन तुम इसे इस तरह से देखो कि अगर कोई नॉर्मल इंसान तुमको देखेगा तो वो क्या सोचेगा। इसलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो किसी भी नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल लगे या थोड़ा अजीब लगे। साथ ही ध्यान रखना, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देना, यहां तक कि तुम अपनी बॉडी को भी नहीं हिला सकते। तुम एक नॉर्मल तकिए हो, ध्यान रखना। और यदि तुम ये वादा तोड़ते हो तो मैं तुमको कभी भी बाहर लेकर नहीं जाऊंगा, ध्यान रखना। चीकू ने हैरानी से यश को देखा। उसे नहीं लगा था कि यश से हारने के बाद भी, यश को परेशान करने के बाद भी यश उसको बाहर लेकर जा रहा था। चीकू का दिमाग विचारों से एकदम खाली हो गया था। उसने बार बार सिर हिलाया और कहा, जरूर 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 जरूर, पक्का, मुझे तुम्हारी हर शर्त, हर चीज मंजूर है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। यश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, चलो पहले तुम अपने आप को सुखा लो और जैसे ही तुम रेडी हो जाते हो अपन साथ चल लेंगे। इसके बाद चीकू बाथरूम से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो खुशी से मुस्कुराया। इनाम देने से पहले ही मुंह पर तमाचा, किसी की पहले बेइज्जती करना और फिर उसे इनाम भी दे देना। ये तरकीब तो सदियों से चली आ रही थी, लेकिन क्या ये तरकीब एक कुत्ते पर भी काम कर सकती है? मेरा मतलब है कि एक तकिए पर। इसके लिए बस इतना ही काफी था। थोड़ी देर बाद चीकू शराफत से बाथरूम से बाहर निकल गया और फिर उसने कहा, यश चलो चलते हैं। यश ने चीकू को छुआ, यह श्योर करने के लिए कि वो पूरी तरह से सूखा भी है या नहीं। फिर उसने चीकू को अपनी बाहों में लिया और उसे एक आखिरी बार याद दिलाया, याद रखना, ना तुम बात करोगे ना लोगों के सामने अपना चेहरा हिलाओगे, ठीक है? सुन लिया ढंग से? चीकू ने बार बार अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, आराम से, मैं सब समझ गया हूँ, टेक इट इजी। चीकू ने यश से वादा किया था कि वो कुछ भी अजीब हरकत नहीं करेगा। इसके बाद यश और चीकू विला से बाहर निकलकर असल दुनिया में आ गए। बेसमेंट से बाहर आने के बाद यश ने सोचा कि कहाँ जाना है। उसने पहले अपने पड़ोस के पास U+ ऑल इन वन स्टोर में जाने का फैसला किया। यह उसके घर के सबसे ज्यादा पास का ऑल इन वन स्टोर था और वहां किसी भी तरीके की हर जरूरत का सामान मिल जाया करता था, इसलिए वहां चुनने के लिए काफी सारे ऑप्शंस थे। अगर चीकू वहां कुछ भी नहीं सूंघ सकता तो यश को सुपरमार्केट लेकर जाना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे जो चाहिए वो मुझे यहीं मिल जाए, यश ने खुद से कहा।